नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ईसु पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहुलोगुत्तमा केवल पंडितो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवल पंडितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल से संबंध रखने वाले तीनों जगत में पूज्य पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेश्वरों को ये सशरीर और अशरीर भी हैं, इनमें केवल सिद्ध अशरीर हैं, शेष सशरीर हैं। इनको भक्तिपूर्वक नमस्कार। भरत क्षेत्र के भारत देश में इस वर्तमान हुंडावसर्पणी काल के अंदर प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं, उन सब के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज को भक्ति पूर्वक नमस्ते। जय बोलिए परम पूज्य श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की जय। जब अपन स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो एक बात सुनने को मिलती है, कोई किसी का नहीं है,
एक त्यागी जी ने कहा था कि इसके साथ एक पंक्ति और जोड़ लेना, मैं भी किसी का नहीं। अपना कोई साथ नहीं देता तो हम फट से बोल देते कि कोई किसी का नहीं है, और अपन जब साथ नहीं देते तब ध्यान नहीं जाता। तो कोई किसी का नहीं है, अपन भी किसी के नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ के अंदर 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र में 21वें वार्तिक में लिखा है, ममेन मित्यभिसंधि निवृत्तिराकिंचन्यम। संस्कृत भाषा बहुत प्रांजल भाषा थी, बहुत प्रौढ़ भाषा थी उनकी। तत्वार्थ वार्तिक का अगर कोई 5वां अध्याय अच्छे से पढ़ ले संस्कृत में तो निस्संदेह वो विद्वान की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। इसी तरह समय पाहुड़, प्रवचन सार, इन ग्रंथों की भी संस्कृत बहुत उच्च कोटि की है। एक बार यहीं महाराष्ट्र में एक संस्कृत सम्मेलन हुआ तो कुछ जैन विद्वान भी आमंत्रित थे। तो उन्होंने संस्कृत साहित्य के ऊपर अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। उन सब विद्वानों ने, किसी ने कालिदास के महाकाव्यों का स्तवन किया, किसी ने बाण भट्ट, किसी ने माघ कवि। इस तरह विभिन्न संस्कृत काव्यों की प्रशंसा हो रही थी। तो करमरकर नाम के एक मराठी विद्वान भी थे वहाँ पर। जब सबने अपनी अपनी बात रख ली तो एक जैन विद्वान पहुँचे थे, तो उन्होंने पंडित करमरकर जी से पूछा कि क्या आपने कभी जैन साहित्य की संस्कृत देखी है? तो बोले देखी है, लेकिन इस सभा में मैं कुछ बोल नहीं सकता उस बारे में, क्योंकि यहाँ पर वातावरण एक तरफा है और मैं तुमसे भी बोलूँगा तो तुम इसको सभा में व्यक्त मत कर देना। पर मैं अपने अंदर की बात बताऊं तो साहित्य में 9 रस होते हैं। तो 9 रस वाली अनेकों रचनाएं हैं, कितने सारे काव्य हैं। आभिजात, शाकुंतल, मेघदूत, भट्टी काव्य, विक्रांत कौरव, रघुवंश महाकाव्य, रामायण, महाभारत आदि बहुत सारे काव्य हैं। लेकिन उन 9 रसों से हटकर एक अध्यात्म रस है, 10वां रस है, और उसके रसिक बाकी रसों के रसिक नहीं होते। और उस रस में मैंने जैन साहित्य को पढ़ा है। उसका नाम था आत्मख्याति। हो सकता है आपने सुना हो ये नाम। आत्मख्याति समय पाहुड़ पर लिखा हुआ एक भाष्य है, एक व्याख्यान है। उसमें समयसार कलश काव्य भी है, 278 कलश है, 415 गाथाओं पर आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने ये जो आत्मख्याति नामक भाष्य लिखा है, व्याख्या लिखी, और उसके अंदर ये कलश काव्य हैं। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे
गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो जब उस भाष्य को मैंने पढ़ा, वो ब्राह्मण विद्वान बोल रहे हैं, मराठी है वो एकांत में उनसे कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर की बात कह रहा हूं कि उसके बराबर संस्कृत का कोई अन्य साहित्य मैंने नहीं देखा। इतनी उच्च कोटि की संस्कृत है वहां पर। एक ही शब्द संसार, और वो संसार शब्द किसी गाथा की व्याख्या में 5 बार आ रहा है, तो वो व्याख्याता उस शब्द का 5 बार प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक बार संसार लिखेंगे, एक बार जन्म लिखेंगे, एक बार भव लिखेंगे, एक बार आजव अंजव लिखेंगे, एक बार परिभ्रमण लिखेंगे। उनके पास इतना बड़ा कोश है कि उनको कुछ दोहराना नहीं पड़ता, हर बार नवीनता रहती है। नव नमोन्मेषी प्रतिभेत्युच्यते। प्रतिभा किसको कहते हैं? जिसमें हमेशा कुछ नयापन नजर आता है, उसको प्रतिभा कहते हैं। एक बालक है, बहुत सुंदर व्याख्या करता है, तो उसको उसके सहपाठी सुन चुके हैं, लेकिन जब वो दोबारा व्याख्या करता है और तीसरी बार व्याख्या करता है, तब उसके सहपाठी बोलते कि यार हर बार तुम्हारे व्याख्या में कुछ एक ताजगी रहती है, नयापन रहता है, क्या बात है? तो बोले पता नहीं, मैं रट करके नहीं बोलता, सिर्फ वो विषय मेरे अंदर रहता है और उसको व्यक्त करते समय मैं अपने ढंग से व्यक्त कर देता हूँ। बस ये प्रतिभा, ये ज्ञान की एक कला होती है। इस प्रतिभा का अगर अपन धार्मिक जगत में उपयोग करने लग जाए तो फिर कोई क्रिया अपने को पुरानी नहीं लगेगी। हर बार आपको लगेगा कि ये इस बार तो इस ढंग से जो मैं कर रहा हूं, ये पहली बार कर रहा हूं, ऐसा लगेगा। अब ऐसा कैसे संभव है? तो जैसे मान लो पड़गान की क्रिया है, आप साधु का पड़गान करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं और सब विधियां करते हैं, तो करते करते जिंदगी गुजर गई, अब इसमें क्या नयापन लाओगे? तो नयापन इस तरह से ला सकते हैं आप, भावों में ला सकते हैं ना। क्या लाओगे कि कल वाला पड़गान कल वाला था, ये आज वाला है अभूतपूर्व है। भूत भूत हो गया, ये अभूतपूर्व है, और आगे होगा वो भविष्यत है। तो इस तरह काल की अपेक्षा से आप उसमें नयापन ला सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम मंगलाचरण के बाद नमन करते हैं तो न जाने क्यों हम हर बार अलग अलग तरीके से ही करते हैं, क्या पता है? उन्हीं को नमन करते हैं, लेकिन हम वहां पहुंच करके कोशिश करते हैं कि नमन करें। जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, भारत देश, और यहाँ पर जो उस काल में, तृतीय काल में प्रथम तीर्थंकर हुए, उनको आदि लेकर चौथे काल के समापन काल में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। तो जब अपन वहाँ जाकर करते हैं तो फिर वो क्रिया नई हो जाती है।
वो बासी नहीं होता। नमोकार की माला फेरते समय नींद क्यों आती है? क्योंकि आप ताजगी के साथ नहीं फेरते, आप वो पुराने उसमें जाते हैं। पुराने में जाओगे तो फिर नींद आ ही जाएगी। हर मंत्र नया हो, नींद आ ही नहीं सकती। आपको कुछ काल के लिए कठोर बनना पड़ेगा। जब सन 84 में आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संघ में प्रवेश हुआ था हमारा, तो उस समय नवंबर में प्रवेश हुआ और दिसंबर में आचार्य श्री विहार करके पनागर पहुँचे। और पनागर पहुँच करके वहाँ पर कुछ पढ़ाई वगैरह चल रही थी। तो सब ब्रह्मचारी लोग आचार्य श्री के पास दोपहर के सामायिक में बैठते थे। शाम की सामायिक, सवेरे की सामायिक अपने अपने स्थान पर करते थे, लेकिन दोपहर की सामायिक आचार्य श्री के पास बैठ के करते थे। लगभग 15 ब्रह्मचारी होंगे उस समय। उनमें से कुछ लोग अभी अन्य संघ में आचार्य भी हैं, कुछ लोग मुनिराज हैं। तो अपने अपने कर्मानुसार सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है और आज की स्थिति है। तो फिर जो ब्रह्मचारिणी दीदियाँ भी थी आचार्य श्री के भक्त और शिष्याएं, तो एक दिन अचानक आचार्य श्री ने देखा कि सवेरे की सामायिक, शाम की सामायिक तो ये लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन दोपहर की सामायिक में इनको झपकी आती है, ऐसे हिलते हैं। और बिल्कुल सत्य है ये कि दोपहर की सामायिक में अक्सर ये स्थिति बनती थी। और जब हमने पहली बार ऐसा देखा था, एक बूढ़े से दादाजी जैसे थे, ब्रह्मचारी थे, तो वो ऐसे झुकते 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 काफ़ी सामने तक झुक जाते थे। तो हम योग वगैरह का बचपन से हमें लगाव रहा, तो पहली बार उनको देख करके हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। हमें लगा कि ऐसे भी कोई प्रक्रिया होती होगी, कर रहे होंगे। फिर जिस दिन आचार्य श्री ने ये कहा कि देखो सबको दोपहर में प्रमाद आता है और ये शरीर की प्रकृति है, क्योंकि अनाज का सेवन करने के उपरांत अनाज की जो मादकता होती है उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि अनाज पकाते समय उसमें जीरे और अन्य इस प्रकार के पदार्थ मिलाओ तो उसके दुष्प्रभाव चले जाते हैं। दाल भी बनती है, भात भी बनता है, अन्य चीज़ें भी बनती हैं अनाज से। तो उनने ये संकेत दिया, अब कोई चीज़ ऐसे अनाज की चीज़ है, दूध में बन रही है, तो उसमें आप उसकी मादकता कम करने के लिए इलायची, केसर, इस प्रकार की कोई वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। कभी काली मिर्च भी डाली जाती है, कभी कभी सौंठ भी डालते हैं, कभी कभी और कोई चीज़ डाल देते हैं, जायफल, जावंत्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि मन से लड़ाई नहीं करना है, लेकिन उसको समझाकर निर्देशित करना है। निर्देश मिलने पर मन काम में लग जाता है और उसको ढीला छोड़ देने से आपको काम पे लगा देता है। तो ये बात बार बार आचार्य श्री कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं। तो उपाय उन्होंने बताया। वास्तव में उपदेश तो बहुत से लोग देते हैं, पर उपाय बताने वाले कम मिलते हैं।
उनने उपाय बताया, दोनों को अलग अलग बताया। ब्रह्मचारी भैया जी लोगों को अलग और ब्रह्मचारिणी दीदियों के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग निर्देश दिए उन्होंने। और निर्देश ये था कि अब यद्यपि वो हम लोगों के लिए था, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं कि उन्होंने एक संख्या बताई कि आपको इतनी नमोकार मंत्र की मालाएं दोपहर की सामयिक में पूरी करनी है। और बहनों को माला करते समय अगर झपकी आ जाए तो वो माला पुनः प्रारंभ करनी है। और 5 माला हर हालत में पूरी करनी है, ये संख्या थी। तो अब गुरु का आदेश हो गया, निर्देश हो गया, उपदेश हो गया, संदेश हो गया, जो सभी देशों को माने, अपने गुरु के आदेश, निर्देश, उपदेश और संदेश, इन सभी को माने, उसको भक्त कहते हैं। चॉइस करके मानने का वहां पर प्रावधान नहीं है। वो चूज करके खुद दे रहे, तो फिर आप उसमें से कैसे चॉइस कर सकते हो? तो ये बहनों के लिए हो गया कि अगर बीच में झपकी आ गई दोबारा करो। और ब्रह्मचारी भाइयों के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोगों को उपांशु जाप करनी है। उन्होंने नाम नहीं लिया, डेमो दे करके बताया कि आपको उपांशु जाप, इसका फिर शास्त्रों में हमने जब पढ़ा तब पता चला कि ये इसको उपांशु कहते हैं। उपांशु का अर्थ होता है गले से उच्चारण न करते हुए और मन में नमोकार मंत्र न पढ़ते हुए, यहां से मुख से जब कोई किसी के कान में कुछ बोलता है तब जो आवाज होती है, अक्सर वो आवाज चौके में लोग प्रयोग में लाते हैं, दौड़का दौड़का यानी वो दौड़का वाली वो पात्र में दान करते करते, सब्जी देते देते कम हो गया, पीछे मुड़ करके विस्पर करता है उसको, है ना। इंग्लिश में विस्पर बोलते हैं, हिंदी में उसको फुसफुसाना बोलते हैं। तो उस ध्वनि में नमोकार मंत्र करना है और 5 माला करनी है। एक सांस में एक नमोकार मंत्र। फिर अतिरिक्त ध्वनियां मुख से नहीं निकालनी है, वो अतिचार है। जैसे कभी जिनवाणी स्तुति के बाद लोग कायोत्सर्ग करते हैं ना, तो कुछ लोग उसी उपांशु में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कुछ इस ढंग से पढ़ते हैं, डेमो देते हैं। वो पूरा समझ में नहीं आता कि वो नमोकार मंत्र पढ़ रहे, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ रहे होते हैं। पर उनकी आवाज़ से उनकी उपांशु ध्वनि में कुछ अतिरिक्त ध्वनियाँ जुड़ जाती हैं। कभी होठों की ध्वनि होती है, कभी सीटी जैसी ध्वनि होती है। तो इन सब का मार्जन करना होता है। आपको शुद्ध उपांशु जाप करने के लिए शांत स्थान पर जाना होगा, जहाँ आपको आपकी वह ध्वनि सुनाई दे और आप सुधार सको कि कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है।
और फिर धीरे 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 ये चीज़ सब लोग सीख गए, क्योंकि वो क्या होता है कि वो मिलिट्री जैसा आदेश होता है, वहाँ पर कोई ढील नहीं चलती। तो सीख गए क्या, कुछ लोगों को सीखना पड़ा कि अब क्या करें, कुछ तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, करो चलो। तो ऐसा भी ज़रूरी है। आपने अगर अपने कल्याण की जिम्मेदारी गुरु को दी है तो उनके आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लो। वो कल्याण करेंगे, आप उनकी बात मानते जाओ, कल्याण हो जाएगा। तो ये उपांशु विधि। तो जब अपन मन को एकाग्र करके, जैसे कल हमने कहा था कि ध्यान में कई साधुओं को ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी तन्मयता होती है कि वो बैठे हैं या खड़े हैं, दिन का समय है कि रात का समय है, सोलापुर है या कुंथलगिरी है, गर्मियों का समय है या सर्दियों का, बरसात का समय है। कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि उन क्षणों में ये सारी बातें विलुप्त हो जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। इतनी तन्मयता होगी तो आप कल्पना करो कि लगन कितनी होगी अंदर। रुचि के बिना पुरुषार्थ स्थिर नहीं होता और रुचि और पुरुषार्थ बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि यह मेरा है, इस अभिसंधि अर्थात इस अभिप्राय से निवृत्ति का नाम आकिंचन्य है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। बस ये दो भाग करना उसके, क्योंकि कोई शब्द जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं के प्रति प्रयुक्त हो सकता है और कुछ शब्द किन्हीं वस्तुओं के प्रति प्रयोग में आता है। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ये बात सुनने से समझ में नहीं आती, सुनने से सिर्फ शब्दार्थ तो आ जाता है समझ में, लेकिन ये जो अकिंचन्य का भाव है ये प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार तो आता ही है। कर्मों की स्थिति एक जैसी चलती नहीं, जैसे कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी अमावस्या होती है, कभी पूर्णिमा होती है। उसी प्रकार जीवन में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी सुख होते हैं, कभी दुख। तो कभी जीवन में ऐसा समय आता है जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा था कि टर्निंग पॉइंट पर जो टर्न हो जाता है वो बच जाता है, जो टर्न नहीं हो पाता वो खाई में चला जाता है। ये टर्निंग पॉइंट यौवन में भी आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में भी आता है, फिर वृद्धावस्था में भी आता है। तो जो जब दीक्षा ले ले वो उतना होशियार माना जाएगा। आपको सामने दिखेगा कुछ ऐसा, कोई किसी का नहीं, या तो वो दूसरे के जीवन में दिखेगा या अपने जीवन में, दोनों स्थितियां हो सकती है। किसी को खुद अनुभव हो जाएगा कि सब स्वार्थ के सगे हैं,
आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे। ना कछुलावे ना ले जावे, तो भी मन भरमावे। ये अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। ट्विंस हो तो भी क्रम से जन्म लेते हैं, और मृत्यु भी कभी साथ में हो जाती है, कभी क्रम से होती है, पर सब अकेले हैं। ये परमार्थ सत्य है। क्या वो अनादिकाल से साथ में थे जो साथ में मरे वो? नहीं। क्या वो आगे भी हमेशा साथ में जिएंगे और मरेंगे? संभव ही नहीं है। निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद सूरी जी ने लिखा है कि ये वस्तु का स्वरूप है कि कोई वस्तु किसी को पकड़ नहीं सकती। पकड़ दिखती अवश्य है, लेकिन कुछ काल के लिए, उसके बाद अलग होना ही पड़ता है। और जिसको पकड़ना है उसको लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसको नहीं पकड़ना है उसको पकड़े हुए हैं। एक ऐसी घटना आती है, पौराणिक घटना, कि राजा जब अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी नगरी में प्रवेश कर रहा था, तब एक भव्य, उसकी नगरी में एक पूरा किला बना हुआ था, दुर्ग कहते हैं जिसको। उसके प्रधान द्वार से वो प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही निकट आता है वो द्वार ढह जाता है, गिर जाता है। तो फिर मंत्री पुरोहित कहते हैं कि हे राजन, पता नहीं ये कैसे हुआ है, लेकिन ये अच्छा शकुन नहीं है, तो अपन यहीं बाहर तंबू डाल करके रुक जाते हैं, अभी नया द्वार तैयार हो जाता है। तो इस तरह राजा को बाहर ठहरना पड़ता है, नया द्वार तैयार होता है, और पुनः जब राजा प्रवेश करने जाते हैं फिर से ढह जाता है। तब राजा पुरोहित को बुलाते हैं, बोले कि तुम तो विद्वान हो, तुम शकुन शास्त्र आदि सब कुछ जानते हो, तो तुम ये बताओ कि ऐसा दोबारा क्यों हुआ? कारीगरों ने कोई गलती तो नहीं की? तब मंत्री कहते हैं कि हे राजन, कोई कारीगर अपनी मृत्यु को आमंत्रित नहीं करना चाहता। उनने बड़ी निष्ठा से अपना कार्य संपन्न किया है, तो इसमें कोई अन्य शक्ति है जिसके कारण ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है। पुरोहित से पूछते हैं, तो पुरोहित बोलते हैं कि मेरे गणित के अनुसार तो ये दैवी प्रकोप है, इसमें मनुष्यों का कोई हाथ नहीं है, ये दैवी प्रकोप है। तो अगर नगर देवता को प्रसन्न कर दे तो फिर सब व्यवस्थित हो जाएगा। नगर देवता को कैसे प्रसन्न करें?
अब देवताओं के लिए विशेष रूप से तो यही कहा जाता है, दीप, धूप, मिष्टान्न, पकवान। फिर पुरोहित कहता है कि ये सत्य है, पर ये तो सौम्य प्रकृति वाले जो देवता होते हैं उनके लिए, जो उग्र प्रकृति वाले हैं उनको और किसी तरह से शांत करना पड़ता है। 2 बार इस द्वार को जिसने गिराया है, निस्संदेह उस देवता की प्रकृति शांत प्रकृति तो नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए? बोलते हैं कि नर बलि। राजा कहता है कि मैं राजा हूं, मैं प्रजा का पालक। पालक का अर्थ होता है रक्षक हूं, तो मैं घातक कैसे बन सकता हूं? तो फिर मंत्री बीच में आता है, कहता है कि राजन, पुरोहित ने जो कहा है वो सत्य है और आपने जो कहा है वो भी सत्य है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि कोई स्वेच्छा से इस कार्य में सहयोग देना चाहे तो आपको क्या आपत्ति होगी? तब राजा कहता है कि चींटी भी मरना नहीं चाहती। फिर कोई मनुष्य स्वेच्छा से यहाँ आकर अपनी बलि क्यों चढ़वाएगा? मंत्री कहता है कि मैं उपाय करता हूँ, आप निश्चिंत रहो। बुभुक्षितः किन्न करोति पापम। जो पेट की भूख से पीड़ित होते हैं वो कौन सा पाप, कौन सा अनर्थ नहीं कर सकते। कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, मैं उपाय करता हूँ। पर उसके लिए अपने कोष का सहयोग लेना होगा। तो राजा अपने कोषाध्यक्ष से बोलता है कि कोष खोल दो। कोष खोला जाता है, उसमें जो स्वर्ण था उस स्वर्ण से एक बहुत ही सुंदर आकृति बनाई जाती है और एक भव्य रथ पर उस आकृति को घुमाया जाता है और सामने संदेशवाहक सारी प्रजा में संदेश देता है कि यदि कोई स्वेच्छा से इस कार्य हेतु तत्पर होगा तो उसके परिवार को ये स्वर्ण की मूर्ति भेंट दी जाएगी। कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन किसी एक दरिद्र मनुष्य का घर वहां पर था। उसके 7 पुत्र थे। वो और उसकी पत्नी इस रथ को देख रहे थे, उस मूर्ति को भी देख रहे थे, उस घोषणा को भी सुन रहे थे। तो फिर जो पति था उसने पत्नी की ओर देखा, सुना क्या? पत्नी कहती है कि यही मैं आपसे पूछने जा रही थी, सुना क्या? बोले फिर क्या विचार? बोले देखो, अपनी गरीबी में ऐसी स्थिति है कि अपन ना अपन ढंग से रह रहे हैं और ना अपने बच्चों को बाल्यकाल का सुख दे रहे हैं। तो अगर एक बच्चा अपन इनको दे देते हैं तो बाकी सब तो सुखपूर्वक जीवन भर रहेंगे, क्योंकि ये स्वर्ण की मूर्ति है और इसके विक्रय से जो धन आएगा
वो हमें दरिद्र से धनवान बना देगा। हम कुटिया से बड़े विशाल भवन में निवास करने लगेंगे और अपने कुटुंब के हित में अपन ये काम कर लेते हैं। फिर अचानक वो जो पत्नी थी वो कहती है कि परिस्थिति के कारण मेरी बुद्धि में भी यही विचार आ रहा है, लेकिन मेरा मातृत्व मुझे अनुमति नहीं देता। संतान का सर्वाधिक हित मां चाहती है। आपके ऊपर तो कुटुंब का बोझ है, तो आप उस ढंग से सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो इनकी जन्मदात्री हूं, मैं ऐसा विचार कैसे करूं? तो वो पति समझाता है कि देखो, अवसर निकल जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा, ये अपने जीवन में प्रथम अवसर है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, निर्णय तो लेना ही होगा। अब उन 7 में से एक बच्चा पास में ही खड़े खड़े चुपचाप माता पिता की चर्चा को सुन रहा था। उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, माँ कैसी बात बोल रही है और पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। अंततः ये निर्णय करते हो कि जो सबसे छोटा पुत्र है इंद्रदत्त, उसको अपन दे देते हैं। तो इंद्रदत्त छोटा था, लगभग 8-1 साल का होगा, बाकी पुत्र थोड़े बड़े थे। तो ये राजकर्मियों से वार्तालाप करते हैं और कुछ आपस में निर्णय कर लेते हैं। तो वो जो कान लगाकर सुन रहा था वो इंद्रदत्त से कहता है कि अनुज, तू भाग जा, तू भाग जा, मेरी बात मान ले, तू यहां से भाग जा, अभी किसी को पता नहीं है। मैं तेरे पास आकर के सच बता रहा हूं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, और अगर तू रुका तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो इंद्रदत्त तो पूछता है कि ऐसी क्या बात होगी, कैसी बातें कर रहे हो भैया, अगर इतना बता दिया है तो अग्रज थोड़ा और स्पष्ट बता दो क्या स्थिति बनी है। तो अग्रज बता देता है कि वहाँ पर राजा दिग्विजय करके आए हुए हैं और वो जो दुर्ग द्वार है बार बार धराशायी हो रहा है। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए, उसकी उग्रता को शांत करने के लिए पुरोहित ने नर बलि का परामर्श दिया है, और नर बलि के लिए ये सारा नाटक है। ये जो रथ आया है और ये जो सोने की मूर्ति आई है, तेरे को ये लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। इंद्रदत्त को बड़ा आघात पहुंचता है कि ये कैसी विचित्र लीला है, ये कैसी विडंबना है। लेकिन वो अग्रज से कहता है कि जब इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ हो सकता है तो उससे बड़ा घात तो मृत्यु नहीं कर सकती।
विश्वासघात मृत्यु के घात से भी बड़ा घात होता है। उससे बड़ा घात तो मृत्यु नहीं करेगी। मैं नहीं भागूंगा। और वो उनके साथ चला जाता है। ये लोग माला माल हो जाते हैं और वो जहाँ पर बलि चढ़ने वाली थी वहाँ पर भी सब लोग पहुँचते हैं कि इस बच्चे की बलि चढ़ेगी। कौतुकवश बहुत सारे लोग पीछे चल रहे थे उस रथ के, और मूर्ति के स्थान पर वो बालक नए नए वस्त्र पहन करके बैठा हुआ था। उसने माँ से पूछा था कि माँ, मुझे इतने सुंदर कपड़े क्यों पहना रहे हैं? तो माँ बोलती है कि तुझे राजा ने बुलाया है। पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बोले नहीं, तेरे को राजा के पास ले जा रहा है। फिर भाइयों से पूछते हैं तो फिर वो जो भाई था जिसने उसको सच्चाई बता दी थी वो मौन रहता है। बाकी भाई बोलते हैं, एकदम उदास होते हैं और बोलते हैं कि तेरे को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। इंद्रदत्त इस संसार के कड़वे सच को अपनी आंखों के सामने देखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और निकलते समय वो अपने हृदय में संकल्प कर लेता है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। अब वहाँ जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँच करके राजा का अभिवादन करता है, मुस्कुराता है। राजा को लगता है कि इसको पता नहीं है कि यहाँ क्यों लाया गया है इसको, तभी तो मुस्कुरा रहा है। क्योंकि अगर किसी को पता हो तो बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती, मौत सामने खड़ी होता। तो राजा पूछता है कि बालक, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है कि राजन, मेरा नाम इंद्रदत्त है। तुम जानते हो यहाँ पर क्यों लाए गए हो? वो कहता है कि आपने बुलाया है। राजा पूछता है कि मैंने क्यों बुलाया है, पता है? पता है राजा। फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बोले हाँ, जब रोने से कोई मार्ग नहीं निकल सकता फिर मैं मुस्कुरा रहा हूं। वीरेण विमरिदव्यम निवीरेण वि अवश्य मरिदव्यम जय दोन्य विमरिदव्यम जय दो ही विमरिदव्यम वरंखु वीरत तणेण मरिदव्यम। वीर को भी मरना पड़ता है, कायर को भी मरना पड़ता है। जब दोनों को मरना पड़ता है तो कायरता के साथ क्यों मरा जाए, वीरता के साथ क्यों ना मरा जाए? जब मनुष्य सत्य के निकट होता है तब उसके अंदर ऐसी विलक्षण विचारधाराएं प्रस्फुटित होती है जो मोह माया के जाल में फंसने पर विचार नहीं आते, वो ऐसी परिस्थितियों में आने लग जाते हैं। और जब बलि चढ़ाने का समय आया तो उस बालक ने नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया
कि पंच परम गुरु ही मेरी शरण है। मैं इस घड़ी में अपने कर्म का फल मानकर सहर्ष उस फल को स्वीकार करता हूँ। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सुवसाहनं। जैसे ही वो चांडाल उस पर शस्त्र प्रहार करता है तो वो शस्त्र कहीं आजू बाजू हो जाता है। वो जहाँ प्रहार करता है वहाँ पर प्रहार नहीं हो पाता। उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक कभी इतने छोटे बच्चे पर वार नहीं किया है, पर क्या करूं, अब राजाज्ञा है। तो फिर से प्रयास करता है और जब 3 बार प्रहार करता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बाल बांका नहीं होता, तब राजा वहां सामने आता है, उस बालक को देखता है तो बालक एकदम कायोत्सर्ग में बैठा हुआ था, जैसे कोई मुनि महाराज बैठा हो वैसे बैठा हुआ था। पुरोहित कहता है कि संभवतः देवी आपके हाथ से बलि चाहती है। राजा सोच विचार में पड़ जाता है, मैं क्या करूं। और तब आकाशवाणी होती है कि इसकी बलि मुझे अस्वीकार है, क्योंकि ये महामंत्र का आराधक है। और इस बालक की वीरता को देखकर अब मुझे किसी बलि की आवश्यकता नहीं है। तुम द्वार बनाओ, प्रवेश करो। राजा अचंभित हो जाता है और प्रसन्न भी होता है। और फिर कायत्सर करके जब बच्चा आंखें खोलता है तो राजा कहता है कि हे बालक, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तुम चाहो तो मेरे महलों में रहो, राजकुमार बन करके रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण करूंगा। बालक कहता है कि जिसने जो देखना है वो देख लिया, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। मैंने जो देखना था वो देख लिया, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे राजकुमार भी नहीं बनना। और वो जो उसकी माँ वहाँ से देख रही थी, वो दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि बेटा वापस चल कर, और ऐसे छूना चाहती है तो वो ऐसे हाथ करके बिल्कुल गंभीरता से, ऐसी मुख मुद्रा और ऐसा तेज था उसका, रुको। मैं नहीं आ सकता, क्षमा चाहता हूं, आपने तो मेरा विक्रय कर दिया, अब मैं आपकी वस्तु नहीं रहा। मैं वस्तु इसलिए कह रहा हूं कि विक्रय वस्तु का किया जाता है, संबंधों का नहीं। और जहां संबंधों का विक्रय होता है वहां वो संबंध स्थिर नहीं रह पाते। पिताजी भी मनाते हैं, वो भाई चुप खड़ा रहता है और बाकी भाई लोग भी बोलते हैं कि आ जा, वापस आ जा, मान जा, रूठ मत।
लेकिन वो कहता है कि मैं अब कहीं और जा रहा हूँ, और वहाँ से वो निकल जाता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, कहाँ जा रहा है, और देखते हैं कि वहाँ पर बाहर में जो एक उपवन था, वहाँ कोई गुरु महाराज विराजमान थे। उनकी शरण में जाता है और चरणों में नतमस्तक होकर उनकी भक्ति करके फिर कहता है कि गुरुदेव, मैंने संसार की असारता को समझ लिया, मैं अकिंचन हो गया, मुझे आकिंचन्य प्रदान कीजिए। फिर गुरु बड़े परिपक्व अनुभवी गुरु थे। वो वचनों को सुनकर और शैली को देखकर समझ गए कि ये तो हीरा है, और उसको 8 वर्ष के बालक को निर्ग्रंथ जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं। वो अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले हो जाते हैं, इंद्रदत्त मुनिराज। कहते हैं कि नैनागिरी में पार्श्वनाथ भगवान का समवसरण आया था, तो वहां पर 5 ऋषिराज निर्वाण को प्राप्त हुए थे। हो सकता है उन 5 में जो इंद्रदत्त नाम है वो इन्हीं मुनिराज का। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो जब ये भावना रहती है कि अपना कुछ नहीं है, तो कुछ अपनाने का लोभ समाप्त हो जाता है, और लोभ समाप्त होने पर अपनी प्रवृत्ति निर्दोष हो जाती है। बस इसी का नाम आकिंचन्य है। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन्य धर्मांगाय नमः।